नमस्कार। डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको सांख्य कारिका की 10वीं कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का ग्रंथ है और ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित है। इसकी 10वीं कारिका में जो प्रकृति से अर्थात अव्यक्त से अर्थात प्रकृति से अर्थात जड़ से जो सांख्याभिमत प्रकृति है, उस प्रकृति से जो उसका विकार है, हमने पिछली कारिका में कहा था स्वरूपम विरूपम च। प्रकृति अपने विकार के कुछ रूपों में समान होती है और कुछ रूपों में असमान होती है। तो इस कारिका में प्रकृति अपनी विकृति के, अपने विकार के, या प्रकृति जिन तत्वों को उत्पन्न करती है उनसे किन किन लक्षणों में विपरीत है, अर्थात जो लक्षण प्रकृति के विकार में है, प्रकृति की विकृति में है, वो लक्षण प्रकृति में नहीं है। इस प्रकार से इस कारिका में बताया गया है। कारिका देखिए। हेतु मद नित्यमव्यापी सक्रिय मनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीत मवक्तम। इसका अन्वय इस प्रकार से आएगा कि व्यक्तम हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम अव्यक्तम विपरीतम। कारिका नंबर 2 में ये बताया गया था कि पहले श्रुति द्वारा दुखों को नष्ट करने के जो कारण है वो क्षय से और अतिशय से युक्त है, और उसके विपरीत सांख्य दर्शन में जो दुख त्रय के नाश के लिए जो कारण बताया गया था वो कारिका नंबर 2 में 3 शब्दों से संबोधित किए गए थे, और वो थे व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय विज्ञानात्। व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय के विशिष्ट ज्ञान से प्रत्येक दर्शक, प्रत्येक पाठक, प्रत्येक व्यक्ति व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय के ज्ञान से तीनों दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अव्यक्त वहाँ पर प्रकृति को अर्थात प्रधान को कहा गया था, और व्यक्त जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जो प्रकृति के विकार हैं, उन 23 तत्वों को कहा गया था, और ज्ञेय पुरुष के लिए कहा गया था। तो प्रकृति, 23 तत्व और पुरुष, ये सांख्य में कुल 25 पदार्थ होते हैं। तो इन 25 पदार्थों में जो प्रकृति है वो अपनी विकृति से, अपने विकारों से, जो प्रकृति के 23 विकार हैं संख्या में, उनसे किस प्रकार से भेद रखती है, किस प्रकार से भिन्न है, इसकी बात इस कारिका में बताई गई है। तो देखिए, व्यक्तम अर्थात जो प्रकृति से अभिव्यक्त होते हैं, अर्थात 23 तत्व, अर्थात महत आदि जो 23 तत्व हैं वो हेतुमत, अपने कारण से युक्त, अर्थात अपने किसी कारण से वो उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो हेतुमत, हेतुमान कहलाते हैं, हेतु वाले कहलाते हैं, उनका कोई न कोई कारण होता है। जैसे प्रकृति के विषय में हमने कहा है प्रकृतिर मूल विकृति, प्रकृतिर मूल प्रकृति, प्रकृति जो है वो मूल है और उसमें कोई विकार होता है, लेकिन वो स्वयं किसी का विकार नहीं है। लेकिन ये जो व्यक्त हैं, ये जो विकार हैं, इनका कोई न कोई हेतु होता है, और वो हेतु है वो कोई और नहीं, वो प्रकृति ही है। तो ये जो 23 तत्व हैं, इनकी पहली विशेषता हुई व्यक्तम। व्यक्तम का मतलब जो 23 तत्व है जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ये हेतुमत अर्थात हेतु वाले हैं, यानी कि इनका कोई न कोई कारण होता है। अनित्यम, ये
विनाशशील है, अर्थात अपने वर्तमान स्वरूप में सदैव स्थायी नहीं रहने वाले हैं, इसलिए इनको अनित्य कहा जाता है। अव्यापी, ये अव्यापक है, अर्थात सर्वत्र न रहकर किसी सीमित प्रदेश में रहने वाले हैं, इसलिए इनको अव्यापी कहा जाता है। सक्रियम, ये क्रियाओं से युक्त है, अर्थात सदैव परिवर्तनशील है, अर्थात सदैव कुछ न कुछ इनकी क्रिया रहती है। अनेकम, ये संख्या में एक नहीं है, ये अनेक है, इनकी संख्या बहुत है। आश्रितम, अपने वर्तमान रूप में अपने मूल रूप या कारण पर ये अवलंबित रहते हैं। ये वर्तमान रूप में भी रहते हुए अपने मूल रूप पर ये आश्रित रहते हैं। लिंगम, ये अपने मूल रूप का सूचक है, यानी कि पहले भी कहा गया था कि वह प्रकृति सूक्ष्मता के कारण हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन महत आदि जो उसके कार्य हैं उनके आधार पर हम प्रकृति के होने का अनुमान लगाते हैं। तो ये जो है अपने कारण का सूचक है, अर्थात महत आदि जो 23 तत्व है, 23 पदार्थ है, ये प्रकृति के सूचक है। सावयव, अवयवों या किसी का हिस्सा है, ये पूर्ण रूप में नहीं है, ये स्वयं हिस्से में है, स्वयं अवयव रूप में है। परतंत्रम, ये पराधीन है, किसी कार्य को उत्पन्न करने में अपने कारण की सहायता की अपेक्षा रखने वाले हैं, ये स्वयं स्वतंत्र नहीं है। और अव्यक्तम, और अव्यक्त यहाँ पर कहा गया है प्रकृति को, प्रधान को, जड़ को या सृष्टि के मूल कारण को। जो सृष्टि का मूल कारण है, जिसको सांख्य में प्रधान या प्रकृति से संबोधित किया गया है, वह विपरीतम, वह इन सारे गुणों से विपरीत होती है। जो गुण व्यक्त के होते हैं वे गुण अव्यक्त के अर्थात प्रकृति के नहीं होते। जो गुण महद आदि 23 तत्वों के होते हैं वो गुण अव्यक्त अर्थात प्रकृति के अर्थात प्रधान के नहीं होते। पिछली वाली कारिका में कहा गया था कि प्रकृति अपने कार्यों से कुछ रूप में समान है और कुछ रूप में असमान है। तो यहाँ पर इस कारिका में प्रकृति अपने कार्य से किस रूप में असमान है, ये रूप बताए गए हैं। अर्थात पुनः इसको देखेंगे, देखिए, व्यक्तम अर्थात प्रकृति अव्यक्त है, प्रकृति किसी का विकार नहीं है, वो मूल प्रकृति है, इसलिए उसको अव्यक्त कहा जाता है। हेतुमत, उसका कोई हेतु नहीं है, वह स्वयं सभी कार्यों का कारण है। अनित्यम, प्रकृति अनित्य नहीं है, प्रकृति नित्य है। अव्यापी, प्रकृति व्यापक है, वो सब जगह रहती है, वो सार्वभौमिक है। सक्रियम, वो निष्क्रिय है, वो क्रियावान नहीं है। और अनेकम, वो केवल एक है। आश्रितम, वो किसी पर आश्रित नहीं होती, अपितु संपूर्ण उसके जो कार्य हैं वो उनको आश्रय देने वाली है। लिंगम, वह लिंगी है, वो किसी की सूचना नहीं देती। सावयवम, उसका कोई अवयव नहीं है, वो एक है। परतंत्रम, वह स्वतंत्र है, वह किसी के अधीन नहीं है। इस प्रकार से इस कारिका में ये बताया गया है कि वह प्रकृति जो 23 तत्व बताए गए हैं जो कि प्रकृति के विकार है सांख्य दर्शन में, उनसे किस प्रकार से किन रूपों में भेद रखती है वो यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए, इस कारिका में जो विशेषताएं मिलती हैं उनमें ये विशेषताएं, व्यक्त में ये विशेषताएं स्वभाव से रहती हैं, और सांख्य स्वाभिमत जो जड़ तत्व है वो दो रूपों में माना गया है, अव्यक्त और व्यक्त। इनमें पहला रूप अव्यक्त है, मूल रूप या कारण है, और दूसरा व्यक्त जो अव्यक्त का ही व्यक्त रूप या कार्य है। अव्यक्त रूप को सांख्य प्रधान या प्रकृति कहता है, जिसे कि वह जगत का मूल कारण मानता है। व्यक्त रूप के अंतर्गत, ध्यान से सुनिए, व्यक्त रूप के अंतर्गत महत, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, 5 महाभूत, ये 23 तत्व माने जाते हैं। इन व्यक्त पदार्थों में प्रस्तुत कारिका में वर्णित वे विशेषताएं हैं जो व्यक्त की विशेषताएं बताई गई हैं। अव्यक्त अर्थात प्रधान या प्रकृति में
उनसे विपरीत विशेषताएं हैं। कारण से कार्य कई बातों में भिन्नता रखता है और कई बातों में समानता रखता है। यहाँ प्रस्तुत कारिका में यह बता दिया गया है कि प्रधान या प्रकृति रूप अव्यक्त कारण से महतत्व आदि व्यक्त कार्य किन बातों में भिन्नता रखते हैं। इस प्रकार यहाँ 8वीं कारिका में जो कहा गया था प्रकृति स्वरूपम विरूपम च में से विरूपम का विवरण प्रस्तुत किया गया है। और आगे की जो कारिका है उसमें ये बताया जाएगा कि वह प्रकृति किस प्रकार से समरूप में है, अर्थात वह प्रकृति किस प्रकार से अपने कार्यों के समान रूप में है। धन्यवाद।